हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूपी पीसीएस 2023 के हिस्ट्री के स्पेशल टॉपिक्स में। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। क्या टॉपिक है? विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य को। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश थे? एक संगम वंश और एक सालू वंश, एक तुलु वंश और अराबीडू वंश। ठीक है, ये चार वंश थे। तो हम इसमें देखते हैं संगम वंश को। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? संगम वंश के संस्थापक कौन थे? ये थे हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का। और सालू वंश के संस्थापक कौन थे? ये नरसिंह सालू। ठीक है, नरसिंह सालू इसके संस्थापक थे। और देखिएगा तुलु वंश। ठीक है, तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। आप कंफ्यूज मत होइएगा वीर नरसिंह और नरसिंह सालू में। ठीक है, तो ये तुलु वंश के संस्थापक थे, ये सालू वंश के संस्थापक। और नेक्स्ट हमारा क्या है? अराबीडू वंश। इसके संस्थापक कौन थे? तिरुमल थे। ठीक है, तिरुमल, इसके संस्थापक तिरुमल थे। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं संगम वंश को। ठीक है, संगम वंश इसकी स्थापना कब हुई थी? संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा? संस्थापक कौन? हरिहर तथा बुक्का। हरिहर एवं बुक्का ये सालू वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट देखिएगा, ये हरिहर और बुक्का जो है मोहम्मद बिन तुगलक से पराजय के पश्चात इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। और संत विद्यारण्य के प्रभाव में पुनः इन्होंने हिंदू धर्म में फिर से वापस आ गए, वापसी हुई। ठीक है, किसके प्रभाव में? संत विद्यारण्य, याद रखिएगा। और उनसे इन्होंने शिक्षा की प्राप्ति की। और शिक्षा की प्राप्ति इन्होंने गुरु विद्यारण्य से की। और किसके द्वारा की? और किससे की? ये भाष्यकार सायण से। ठीक है, भाष्यकार सायण से। और इसके बाद आते हैं हरिहर द्वितीय। ठीक है, हरिहर द्वितीय, इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1377 से 1404 ईस्वी तक। ठीक है, 1377 से 1404 ईस्वी तक। और ये बुक्का के पुत्र थे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि हरिहर द्वितीय हैं तो हरिहर के पुत्र हैं, लेकिन ये बुक्का के पुत्र थे। और क्या है? और हरिहर द्वितीय ने जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? महाराजा धीराज की उपाधि। और विजय कहां कहां पर किया इन्होंने? कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली और कांची। ठीक है, ये चार विजय इनके इंपॉर्टेंट हैं। और क्या है? और श्रीलंका के राजा से इन्होंने राजस्व वसूला, श्रीलंका के राजा से। ठीक है, और सबसे बड़ी इनकी इस सफलता क्या मानी जाती है? बहमनी से बेलगांव और गोवा छीना। ठीक है, बहमनियों से इन्होंने बेलगांव और गोवा को छीन लिया, यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और क्या है? ये शिव के विरूपाक्ष की उपासना करते थे। ठीक है, शिव के विरूपाक्ष की उपासना, रूप की उपासना करते थे। नेक्स्ट हमारा है कौन सा वंश है? सालू वंश। ठीक है, सालू वंश, इसमें क्या? ये नरसिंह सालू, इसकी स्थापना नरसिंह सालू द्वारा किया जाता है। कब से कब तक शासन किया था इन्होंने? 1485 से 1490 तक। और संगम वंश के ये अंतिम शासक को पदच्युत यानी हटा करके शासक बने थे। जो संगम वंश के अंतिम शासक था उसे हटाकर ये राजा बने थे। और सालू वंश की स्थापना की। और इमाड़ी नरसिंह और नरसिंह सालू का पुत्र था ये उत्तराधिकारी आ गए। ये वीर नरसिंह द्वारा इनका पदच्युत कर दिया गया। और तालु वंश की स्थापना की गई, तुलु। ठीक है, तुलु वंश की स्थापना। और तुलु वंश में कौन कौन आते हैं? तुलु वंश के बारे में देख लेते हैं। तुलु वंश संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। ठीक है, वीर नरसिंह। और 1509 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? वीर नरसिंह की। और फिर उत्तराधिकारी कौन बनता है? उत्तराधिकारी कृष्णदेवराय। ठीक है, कृष्णदेवराय, काफी बड़ा नाम है इनका। कृष्णदेवराय 1509 से 29 तक शासन किए। ठीक है, 1509 से 1529 तक इन्होंने शासन किया। और इन्होंने गोलकुंडा का युद्ध किया। और किसे पराजित किया? गोलकुंडा युद्ध में कुली कुतुब शाह को पराजित किया गया। और इनके शासन काल में साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है, जिसमें तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इनमें तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवियों रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था?
अष्टदिग्गज, ठीक है, अष्टदिग्गज इन्हें कहा जाता था। ये तेलुगु के 8 विद्वान एवं कवियों को कहा जाता था अष्टदिग्गज। इनके अंतर्गत इनका संरक्षण प्रदान था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं कृष्णदेवराय का शासनकाल, ठीक है। इनका शासनकाल ये साहित्य के रूप में क्लासिकी युग के रूप में जाना जाता है इनका साहित्य का। क्यों? क्योंकि कवि और लेखक इनके शासनकाल में बहुत थे। और रचना क्या थी? अमुक्त माल्यद, अमुक्त माल्यद। और स्थापना किसकी की थी? इनके द्वारा किस नगर की स्थापना की गई थी? नागलपुर की स्थापना। और मंदिर, अगर मंदिर निर्माण पूछेगा तो क्या मंदिर था? विठल स्वामी हजारा, ठीक है, विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और विदेशी यात्री इनके शासनकाल में कौन आया था? डोमिंगो पायस, ठीक है, डोमिंगो पायस इनके शासनकाल में आया था। और युद्ध में तो इन्होंने कुली कुतुब शाह को हराया था गोलकुंडा के युद्ध में। और उपाधि इनके द्वारा आंध्र भोज, ठीक है, आंध्र भोज की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी। किसके द्वारा? कृष्णदेवराय। और ये तो हमने आपको बताया कि अष्टदिग्गज इनके अंदर संरक्षण प्रदान किए थे, जो इन विद्वान और कवि थे। और अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा? अराबेडु वंश, ठीक है। ये विजयनगर का अंतिम वंश है, अराबेडु वंश। इसकी स्थापना सदाशिव राय द्वारा की गई थी, जो कि तुलु वंश को खत्म करके तुलु वंश को, ये अराबेडु वंश की स्थापना की गई थी। और क्या 1570 ईस्वी में तिरुमल वेंकट सेकंड द्वारा राजा बेडियार का समकालीन जो था, ये चंद्रगिरी का अपना मुख्यालय बनाया था। किसको? चंद्रगिरी को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विजयनगर राज्य की जो आय का मुख्य स्रोत क्या था? एक केंद्रीय राजस्व विभाग, ठीक है, जिसे अठावने या अस्थवन कहा जाता था, अस्थवन। और हम्पी इस राज्य की विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हम्पी थी। और विश्व विरासत स्थल में कौन सा मंदिर है? ये विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर। तो मित्रों, इस प्रकार हमारे विजयनगर साम्राज्य का खत्म कर दिया हमने, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे विजयनगर साम्राज्य से। ये स्पेशल टॉपिक में आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो यूपी पीसीएस 2023 के स्पेशल टॉपिक से नाम से बना है, उसे विजिट करके और भी जो स्पेशल टॉपिक्स हैं महत्वपूर्ण, उन्हें आप जरूर देखिए। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।